आइए दोस्तों, काफी समय से जिस चीज का आपको इंतजार था, एसएससी जीडी 2023 के नवंबर में आ चुकी है और आगे चल के आपको जो है इसके बारे में मैं सारी जानकारी आपको दे रहा हूँ डिटेल में, क्या कैसे है, कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या करना है। काफी समय से लंबे इंतजार से, और जो अभी आप पिछली जीडी दिए थे जिसमें आप लोग नजदीक से जाकर कुछ लोग छटे हुए हैं, उन सब लोगों को कैसे आपको सिलेक्शन मिल जाए, क्या करना है, सब चीजों के बारे में मैं बता रहा हूं। तो आपको ये ध्यान रखना है क्या कैसे तैयारी करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि फॉर्म को कैसे भरना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ है कि फॉर्म को कैसे भरना है। और जो लोग पिछले वाले में दिए हैं और कहीं ना कहीं उनको कुछ तकलीफें रह गई है, तो उनको भी अब परेशान नहीं होना है। मैं आपको संपूर्ण चीजें बता रहा हूं कैसे आपको करना है, जिससे चीजें पार हो जाए। तो कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा, कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब ये तैयारी आपको रुलाएगी, मगर विश्वास रखना इस पर, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको यही सिलेक्शन दिलाएगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट आप अनुभव लेके आए हुए हैं, फिर से आपके सामने आ गया है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो देखो दोस्तों, ये आपको मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है, आपको ये नहीं समझना बहुत कम आई है, कुछ नहीं। देखिए लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म, यह जो है 24 नवंबर मतलब ये है कि कल आपकी भर्ती स्टार्ट हो चुकी है फॉर्म भरना, और 31 दिसंबर तक, 24 नवंबर, एक महीने से ज्यादा, एक महीने 5 दिन तक दोस्तों ये फॉर्म भरा जाएगा आपका। जो आप बड़े आराम से इसमें मत रहिएगा कि ऐसा है मैं बाद में फॉर्म भरूंगा, लास्ट में भरूंगा, लास्ट में हमारा एग्जाम का डेट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चाहे आप पहले भरिए चाहे लास्ट में भरिए, ऐसा नहीं है कि लास्ट में भरेंगे तो एग्जाम आपका लास्ट में होगा, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो आप फॉर्म को अपने व्यवस्था से जितनी जल्दी हो सके भर दीजिए, ठीक है। मैं प्रयास करूंगा कि आप 2 से 4 दिनों में जल्दी से जल्दी फॉर्म को क्या कर दीजिए, फिल अप कर दीजिए। और आपका लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, इसका 31 दिसंबर जो आपको यहाँ दिया गया है, रात्र को 11 बजे तक है दोस्तों। लेकिन आपको लास्ट डेट नहीं देखना है, आपको लास्ट सीट भी नहीं देखनी है। आपको पहले से ही अपनी तैयारी को क्या करने रखना है, मेंटेन रखना है। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट का डेट कितना है, 1/24 दिया गया है। इन सब चीजों से भी आपसे कोई मतलब नहीं है। आप बस समझ लीजिए कि एसएससी जीडी के फॉर्म ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो आप उस पर काम शुरू कर दीजिए, भरना शुरू कर दीजिए दोस्तों। अब आपका ये एग्जाम जो है फरवरी और मार्च में शेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है। आपका जो ये एग्जाम है ये कब कर दिया गया है, फरवरी और मार्च में। तो ये एग्जाम का डेट यहाँ नहीं शो कर रहा है। 20 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, जो मार्च के वीकेंड तक चलेगा दोस्तों। मतलब है कि एग्जाम के लिए आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी मात्र 3 महीने का समय मिलेगा। 90 दिन का समय आपको मिल रहा है एग्जाम देने के लिए दोस्तों। लेकिन 90 दिन बिल्कुल कम नहीं है, बहुत समय है। हमने तो 50 दिन में एसएससी जीडी की तैयारी ऑफलाइन में करवाई है। तो ये ऑनलाइन का हमारा पहला प्लेटफॉर्म है जिस पर मैं आपको तैयारी करवा रहा हूँ। ऑफलाइन में हमने 50 दिन में 50 सिलेक्शन दिए हैं, तो अब तो ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, 500 लोगों का सिलेक्शन होगा कम से कम। तो आप इस पर विशेष फोकस रखिए। और साथ में आप ये जानिए 4 जनवरी 2024 से 6 जनवरी 2024 डेट ऑफ रिटर्न एप्लीकेशन फॉर्म द करेक्शन, एक करेक्शन का डेट दिया गया है। फॉर्म भरने में कोई गलती अगर आपसे हो जाती है तो आप खुद परेशान मत होइएगा कि सर एक गलत हो गया, ये कैसे होगा, आगे नहीं सुधार होगा। बिल्कुल सुधार होगा, आप परेशान, और आप आज से ही बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। तो दोस्तों 24 नवंबर जो डेट शुरू हो गया है, 31 दिसंबर तक चलेगा, तो अभी से आप इस पे काम शुरू कर दीजिए दोस्तों, है ना। अब देखिए अगर आप, तो आगे अब जरा बात करते हैं दोस्तों हम वैकेंसी की, कि वैकेंसी की क्या स्थिति है। तो वैकेंसी की अगर स्थिति की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आप देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए पे स्केल, पेमेंट कितना मिलेगा। अब पेमेंट की जो स्थिति है 21,700 से शुरू होकर 69,000 तक जाती है। तो आप ये मत समझिएगा कि आपको 21,700 मिलेगा। मेरे भाई कम से कम 40,000 रुपए आपकी शुरुआती सैलरी होती है, सारा ईएलसीएल काट कर।
तो ESL का छुट्टी का सब लेके आपको 35-40 हजार रुपए। तो अभी तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस जैसे सोचते हैं 21-22 हजार, पेमेंट पे आपको नहीं जाना है, पेमेंट बहुत अच्छा है मेरे भाई, पेमेंट से परेशान नहीं होना है, पहले आपको तैयारी मेंटेन रखनी है। अब देखिए ये जो पद है टोटल 26,146 पद है। टोटल कितने पद है मेरे भाई? 26,146 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। कुछ लोग परेशान हो रहे हैं सर 26,000 इतनी भर्ती में कैसे होगा? तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। नीचे नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ, वहां स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि सीटें बढ़ सकती हैं, आपको परेशान नहीं होना है। पिछली बार भी सीटें बढ़ के 50,000 के अब जो पहुंची थी। अभी तो कई पत्रकारिता से सूचनाएं मिल रही हैं और कई जगह से सूचनाएं मिल रही हैं कि सीट आपको लगभग 80 से 85,000 आनी है। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? 26,146 में ओरिजिनल पे ही बात करता हूँ जितनी आई हुई है। अगर 26,146 सीटों पर ही बात करें मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, 26,145 को जाने दो। अगर 90,000 रहेगी तब भी आपको एक सीट से मतलब है, 26,000 है तब भी एक सीट से मतलब है। और आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आप तो ऑफलाइन में आप सब दोस्त लोग पढ़ के 20 में 20 मैथ किए हैं, 20 में 20 हिंदी किए हैं, तो आपको क्या घबराना है, किस बात से परेशान होना है? तो बिल्कुल 26,146 सीटें जो आई हुई है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, बहुत बेहतर सीटें हैं। इतने में ही मैं आपको टॉपेस्ट सिलेक्शन दिला दूंगा दोस्त, अच्छे मार्क्स से दिला दूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो अगर इसमें बात करें तो उसको पद की, तो ये देखिए इसमें BSF, CISF, CRPF, SSB, ITBP, AR, SSF इतनी भर्तियों के बारे में हो रहा है। तो और इनकी जो सीटों की संख्या है ये आपको देखिए लिखा गया है। BSF में 5,211 सीट और आपको CISF में 9,913 सीट। दोस्तों CISF में 80 अच्छी सीट आई है। जो आप परेशान होते हैं कि CISF, तो आपको अगर आप देखें यहाँ SSB तो इसमें भी 593 सीट है, CRPF में 3266 सीट है और आपको SSF में 222 सीट है। तो अगर आपको जो भी चाहिए, अगर आपको SSF भी चाहिए तो हमारे ऑफलाइन के बच्चे तो SSF तक गए हैं, अगर आपको SSF भी चाहिए तो मैं आपको SSF दिला दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान नहीं है, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा भाई। तो ये सारी मेल की सीट दी गई है, पुरुष लोगों की सीट दी गई है। महिलाओं में भी CISF में अच्छी सीट है, 1112 सीट है और BSF में उनके लिए 963 सीट है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं ITBP में 495 सीटें हैं। तो आपको जिस भी सीट पे कब्जा करना होगा, अगर आपको SSB की सीट पर कब्जा करना है तो मेरे भाई मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो मेहनत क्या, अब तो 90 दिन बचा हुआ है, मतलब 90 दिन आपको बिल्कुल सन्यासी बन जाना है, बिल्कुल हर चीज से संन्यास ले लेना, शादी विवाह बड़ा सबको छोड़कर 90 दिन जम के तैयारी करना है। और बिल्कुल नहीं सोचना है कि 26,146 26,000 से मतलब नहीं, एक सीट से मतलब है। 26,145 जाने तो तुमसे क्या मतलब है, 90 होगा तब भी एक, 26,146 है तब भी एक। मतलब अब मंजिलें उन्हीं को मिलेगी जिनके सपनों में जान होगी, पंखों से कुछ नहीं होगा मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ हौसलों में उड़ान होगी। हौसला, कॉन्फिडेंस लेवल को मेंटेन रखिए। आइए और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और भी जानकारियों के बारे में बात करते हैं। तो अब आप देखिए, दिस वैकेंसीज आर टेंटेटिव आर चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। मतलब आयोग इसमें भर्तियों को बढ़ा भी सकता है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि सर इतनी कम भर्ती है। वैसे मैं तो इतनी भी भर्ती को बहुत पर्याप्त मानता हूँ। 2,000 लोग खड़े हो जाते हैं तो लगता है इतने लोग, 26,000 तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 26,146 कम नहीं है। इतनी भर्ती आप कभी देखे हैं किसी छोटी भर्तियों में आता है, पुलिस को छोड़कर? तो लेखपाल या ऐसे आर में तो 600 सीटें आई है, मतलब बहुत है यार, बहुत है। 26,146, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो इसके बाद अगर हम आपसे बात करें और आगे की, तो इसमें अगर हम देखें कि बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं कि एज में क्या होगा। अभी जब तक भर्ती नहीं आएगी थी सबकी एक ही बात थी, सर हम एज के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे। बिल्कुल एज के अंदर आने वाली स्थितियां हैं। 18 से 23 वर्ष तक आप फॉर्म भर सकते हैं। 18 से 23 वर्ष, मतलब जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है, यदि जनरल कैटेगरी का है, वह ब्राह्मण है, छत्री है या वैश्य है, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, सामान्य आते हैं, वो भी 23 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी
ओबीसी अदर पिछड़ा वर्ग को 3 साल की छूट मिली है मेरे भाई। इसका मतलब ओबीसी जो है 23-3-26 वर्षों तक फॉर्म भर सकता है। ओबीसी कितने वर्षों तक फॉर्म भर सकता है भैया? 26 वर्षों तक। और एससी 23-5-28। एससी कैटेगरी जो सरोज और आप हरिजन या एसटी कैटेगरी के लोग हैं, ये लोग 5 साल की छूट लेके 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। तो बहुत अच्छा है। 23, 24, 25, 28 तक फॉर्म भर सकते हैं एससी कैटेगरी। ओबीसी 26 तक भर सकती है। तो एज की कोई खास दिक्कत नहीं है। जिनकी भी अंडर एज है, जो 26 साल तक आ रहे हैं, वो फॉर्म को भरिए और आंख बंद करके मैथ तांडव चैनल में पढ़िएगा। मैं आपको हर टाइप की चीजें दूंगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें इसका और चीजों की, तो दोस्तों अगर इस पे हम बात करें कि फीस पेमेंट कितना लगेगा सर? जीडी का पेमेंट करने के बहुत मिनिमम फीस है, मात्र कितनी है? 100 रुपया। मात्र 100 रुपए के चार्जेस देने हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। इसलिए दोस्तों पैसे की भी आपके 100 रुपए व्यवस्था होगी। तो आप बिल्कुल जितना जल्दी हो सके फॉर्म को डाल दीजिए, जिससे आप अपना कंसल्टेशन तैयारी पर कर सकें। मैं आपको इस बारे में गंभीर जानकारी, सारी जानकारी इसलिए दे रहा हूँ, जल्दी से जल्दी फॉर्म भर के जल्दी से जल्दी तैयारी में लग जाइए। आप ये मत समझिएगा कि अभी 90 दिन पढ़ लेंगे, नहीं। अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस 80 में आपको 70, 75, 78, मतलब ये है कि लगभग 90% नंबर लाने हैं। तो अभी से जुड़ना होगा मेरे भाई। तो बिल्कुल अभी से आप तैयारी कर लीजिएगा, परेशान मत होइएगा। अब अगर इसके बात करें, सबसे बड़ी बात यह है कि सर पेपर में क्या क्या आएगा, पेपर कैसा होगा, किस पैटर्न पे होगा, कितनी चीजें पूछी जाएंगी, क्या हम उस चीज को कर पाएंगे। तो आइए मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, आपको जो पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे, 40 नंबर के होंगे। इसका मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पर क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का। उसके बाद आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। मतलब जितनी क्वेश्चन है सब 2-2 नंबर के होंगे। एक आपको मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, एक ऑप्शनल होगा, चाहे आप हिंदी पढ़े चाहे इंग्लिश पढ़े, चाहे हिंदी पढ़िए चाहे इंग्लिश पढ़िए। हिंदी वाले हिंदी को देंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश को देंगे। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं। तो 20 चौका 80 क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे। और टोटल नंबर जो होंगे 80 दूना 160। कितने नंबर होंगे दोस्तों? 160 नंबर का पेपर होगा। तो आपको क्या करना है, जीएस में कोई भी बंदा 100% नंबर नहीं पा सकता है। जीएस में कोई भी लड़का 100% नंबर नहीं पा सकता है। इसलिए आपको जो 100% नंबर मिलेंगे दोस्तों, वो मैथ में मिलेंगे, वो आपको रीजनिंग में मिलेगी, और आपको जो है जीएस में नहीं मिलेगा। लेकिन हिंदी में भी आपको टोटल मार्क्स कर सकते हैं, मतलब मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मान लीजिए इनकेस रीजनिंग में आपको 1-2 नंबर छूट भी गया, तो मैथ और हिंदी के टोटल क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब यार 20 का 20, 20 का 20। अब मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे ऑफलाइन के बच्चे जो पिछले वाले जीडी में और उसके पहले वाले जीडी में, दोनों जीडी में कम से कम हमारे 200 बच्चे जो है मैथ में 20 के 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब आप भी 20 के 20 क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर आप हमारा मैथ का कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप बैक स्पेस की बटन नहीं दबा पाएंगे। 5 मिनट आप वीडियो को देख लेंगे तो बैक स्पेस पे आने के आपके मन नहीं करेगा। मतलब इस तरीके से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। और मैथ के जितने क्वेश्चन पिछले प्रीवियस में जो आए हैं, उसके पहले प्रीवियस में आए हैं, आज तक एसएससी जीडी में जितने प्रश्न आए हैं दोस्तों, सारे के सारे मैथ के क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट कर लिया है। मैं उसका सारा का सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करवाऊंगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। मैं आपको मैथ में 20 का 20 दिलाऊंगा। मैं आपको रीजनिंग में 20 का 20 नहीं तो 18 तो पक्का दिला दूंगा। 20 में 20 और हिंदी में दिलाऊंगा। हमारी जीएस की फैकल्टी जिसमें काम कर रहे हैं रोहित सर और ऋषि सर, वो भी इस पर कठिन परिश्रम कर रहे हैं। लगातार कल से ही इस पर लगातार काम चल रहा है दोस्तों।
कल से ही इसके आगे के वीडियोज आपको मिलने लगेंगे। आप हमारी जो तांडव सीरीज चल रही है उसको पूरा तांडव सीरीज का वीडियो देखिएगा, उसके बाद जीडी का प्रैक्टिस करिएगा। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 26,145 सीटों से आपसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक सीट से मतलब है, आपको वो सीट मिलेगी। आप मैथ तांडव चैनल से लगातार जुड़े रहें, मैथ तांडव के मैथ देखिए। मैथ का तो मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि आप इस वीडियो से रिटर्न नहीं जाएंगे। एसएससी जीडी में पिछली बार 500 सिलेक्शन हमारे ऑफलाइन बैच से हुए हैं। 50, 100, 150 बच्चे में 500 लोगों ने सिलेक्शन पाया है दोस्तों। तो आने वाले समय में आप भी इसके हिस्सेदार हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए, फॉर्म को भर दीजिए, अपने नोट्स को मेंटेन कर लीजिए, कॉपी कलम को तैयार रखिए। 90 दिन में मैं आपको एक बेहतर से बेहतर तैयारी करा के 80 क्वेश्चंस में मैं आपको कम से कम 75, 76, 72 क्वेश्चंस करा दूंगा। मेरिट की जो अनुमान होती है मेरे भाई मेरे दोस्त 80% होती है। और इसके बाद में पिछले साल और उसके पिछले साल मेरिट क्या गई है, क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, मैथ के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, रीजनिंग के किस पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी कहां से पूछी गई है, जीके जीएस कहां से पूछा गया है, इसका मैं 20-30 मिनट का एक विस्तार से वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा। विस्तार से आप उसको देखिएगा, किस पार्ट से क्वेश्चन कहां पूछा गया है। तैयारी करने का तात्पर्य ये होता है दोस्तों कि हम सटीक तैयारी करें, ये नहीं कि बहुत फैला के तैयारी करें। आपको कहीं जाना है तो अगर आपके पास सटीक रास्ता है तो उससे जाइए, लॉन्ग रूट से जाएंगे फंस जाएंगे। तो इस समय टाइम बहुत कम है, मेहनत करते रहिए। आपको जल्दी ही मैं पूरे सिलेबस का प्रीवियस का पूरा एनालिसिस भेज दूंगा। आप जल्द से जल्द फॉर्म भरिए और इस चैनल से जुड़िए और मेहनत करिए। मैं आपको बनाऊंगा टॉपेस्ट स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो मच।